नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर आपका आरटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कि सर्टिफिकेट मिल गया है। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी मिला है, अगर आपने डैशबोर्ड चेक कर लिया है और वहाँ पे आपको यानी कि डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको है ना कि बता दूंगा। मैंने इसके लिए प्रॉपर पहले वीडियो डाल रखा है कि कैसे आप चेक करते हैं और कैसे आपको डाउनलोड करना है। मैंने कैसा लिखे आता है तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, वो मैं है ना कि लगा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? तो देखिए, इसके बाद आपको है ना कि यूडाइस का प्रोसेस करना है। यूडाइस का प्रोसेस लगभग जगह ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन अभी तक हमको सुनने में नहीं आया है। तो जहां भी है वो ऑफलाइन है। और सारे है ना कि ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म में कुछ डिफरेंट है, क्योंकि बीओ या डीओ ने ऐसा एक फॉर्मेट बना रखा है जिसको आप भर करके और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ देते हैं, तो वह आपको यूडाइस इशू कर देते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है? उसके पहले आपको अपने स्कूल के नाम से अकाउंट खुलवा लेना है। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के लिए जो मैंडेटरी चीज है वह है आपका है ना कि आरटी का रजिस्ट्रेशन। आरटीई का जो है ना कि आपको है ना कि रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिला है वो, ठीक है। आरटीई का जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसी के बिहार पे आपका खुलेगा। दूसरा चीज इसमें से आपको है ना कि मांगेगा कि आप हमको एनजीओ का है ना कि रिटर्न दीजिए। स्कूल एनजीओ से चलता है, बिना एनजीओ का नहीं चलता है। तो देखिए, एनजीओ का पेपर मांगेगा तो वो आपसे पेपर नहीं मांगेगा। उसको अगर आप बोलते कि मेरा एनजीओ है तो एनजीओ का डीड मांगेगा, प्लस है ना कि आपसे कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। आपको एनजीओ का डीड मांगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम किसी दूसरे के मेंबरशिप से चला रहे हैं, तो बोलेगा कि आप उससे लेटर पैड पे लिखवा के ला दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने पीएस भाई का अफिलिएशन ले रखा है, उसी का एनजीओ है, तो हम लोग लेटर पैड के बदला में सर्टिफिकेट बना के देते थे। देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को देना है तो कोई भी आदमी है लेटर पैड पे ही है ना कि लिख के देगा, साइन मोड करके देगा। लेकिन हम लोग को है ना कि बहुत सारा जगह पे देना होता है, तो लेटर पैड पे उतना लिखेगा कौन? तो इसलिए हम लोग ने सर्टिफिकेट फॉर्मेट बना रखा है। आप बैंक को समझाइए कि सर यह एक प्रोफेशनल तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। इनके है ना कि एनजीओ से है ना कि बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, इसलिए यह लेटर पैड पे लिख के देने के बदला में हमको सर्टिफिकेट इशू किया है, ठीक है। अगर डेट मांगेगा तो डेट तो आपके पास होगा ही, ठीक है। आपसे तीसरा चीज मांगेगा कि आप हमको है ना कि यह लिख के दीजिए कि इसका ऑपरेटिंग कैसे होगा, ठीक है। जिसको है ना कि ऑपरेटिंग मोमेरेंडम बोला जाता है, ठीक है। यह आपसे एक मांगेंगे। ऑपरेटिव मोमेंटम क्या होता है कि वो आपसे डिटेल मांगेंगे कि आप हमको यह लिख के दीजिए कि इस खाते का संचालन कौन करेंगे, यानी कि अथोराइज्ड सिग्नेटरी कौन होगा। पैसा निकालना, डालना, चेक यानी कि डालना, चेक निकालना, माने कि कौन करेगा इसका ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको करना क्या है? अपने स्कूल का एक लेटर पैड बनवाना है, ठीक है। मैं है ना कि फॉर्मेट है ना कि सारा का है ना कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ सारा को मैं है ना कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या क्या चीज लगना है, कैसे कैसे लगना है, ठीक है। तो है ना कि ये मेमोरेंडम है ना कि बनाया कैसे जाएगा, इसका भी मैं फॉर्मेट डाल दूंगा। आप अपना एक स्कूल का लेटर पैड बनाएंगे, उसमें सारा कुछ लिखेंगे, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप है ना कि फॉर्मेट पे चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा चीज मांगते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दीजिए आप हमको। ठीक है, आप हमको एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना के दीजिए। इसको भी यानी कि लेटर पैड पे बनाया जाता है, इसका भी फॉर्मेट में डाल दूंगा। इसको बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 7 लोग होना चाहिए। मैन हो वोमेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लोग कहना है ना ग्रामर में गलती होगा, मेन वोमेन होना चाहिए, वो आप है ना देख लीजिएगा, ठीक है। 7 लोग होना चाहिए, जिसमें से एक प्रिंसिपल या डायरेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर अगर दोनों चाहे तो दोनों लोग हो सकते हैं। कम से कम 3 टीचर को रखिए और 3 गार्जियन को रखिए। 7 लोग हो गया। आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर प्रिंसिपल प्लस है ना कि डायरेक्टर कर दीजिएगा तो 2 गो हो गया। अगर टीचर 3 के बदला में अगर है ना कि 5 कर दीजिएगा तो 5 2 7 गो हो गया। प्लस है ना कि इसको 4 कर दीजिएगा। और जब भी रखिएगा तो ऑड नंबर में रखिएगा, ठीक है। जब भी रखिएगा तो ऑड नंबर में रखिएगा, यानी कि अगर
जैसे कि 7 रखिए, 9 रखिए, यानी कि 15 रखिए, 21 रखिए। कभी भी 7 के बदला में 8 या 9 के बदला में यानी कि 10 ऐसे रखने से क्या होगा है कि जब कोई आपको रेजुलेशन लाना पड़ेगा। देखिए स्कूल स्कूल में तो रेजुलेशन आता नहीं है, ठीक है, या तो खैर यानी कि यह लोग बनाता भी नहीं है, खैर यानी कि ये सब चीज होता नहीं है। लेकिन कभी अगर करना पड़े, ठीक है, कोई भी देखिए यह यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल चलाना इसी की जिम्मेदारी होती है। सरकारी स्कूल में भी होता है, सरकारी स्कूल में भी गार्जियन स्कूल का यानी कि जो यानी कि प्रिंसिपल और प्लस यानी कि टीचर को मिला के एक कमेटी बनाया जाता है। और और उसमें मिड डे मील का बंटवारा होता है। जो इसके चेयरमैन माने अध्यक्ष होंगे, उनको 1 बोरा चावल मिलेगा महीना में। जो इसका यानी कि यह होगा उसको 2 किलो दाल मिलेगा। ऐसा करके वो लोग यानी कि मिड डे मील का यानी कि बंटवारा करते हैं। माने कि ऐसा करते नहीं, माने सब जगह नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह मैंने सुना है कि होता है। और मैंने कुछ लोगों को अपने आँख से भी देखा है कि अध्यक्ष साहब को यानी कि महीना में 1 बोरा चावल मिलता है। तो वह होता नहीं है, रेजुलेशन में क्या पास होना है, नहीं होना है। लेकिन जब यह ऑड नंबर में होगा, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई भी यानी कि आप अगर कमेटी बनाइए तो कमेटी का मेंबर को ऑड नंबर में रखिए। और ऑड नंबर में ऑड से एक ज्यादा, ठीक है, अपने पक्ष में रखिए। अब जैसे कि अगर आप है ना कि 15 लोगों को बना रहे हैं, तो कम से कम 8 लोग आपके स्कूल के हो जो आपके बात मानने वाले हो, और 7 गार्जियन को बनाएगा। अगर पूरा गार्जियन एक तरफ और आपका स्कूल एक तरफ, तो रेजुलेशन कोई भी होगा पास हो जाएगा। यह जनरल रूल्स है, यह लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्कूल में अगर यूज नहीं आया तो लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी कमिटी, ठीक है, और नंबर में बनाना चाहिए। और 50% प्लस अपने लोगों को है ना कि इसमें शामिल कीजिएगा, तो कोई भी रेजुलेशन पास कराने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि भारत का जो अपना पार्लियामेंट्री देखते हैं 543 को सीट है, और 272 है ना कि जिसके पक्ष में हो जाएगा वह सरकार बना के ले जाता है। और अगर यही है ना कि अगर 272 किसी के पक्ष में होगा तो 271 भी किसी के पक्ष में होगा। अगर 271 वाला बाहर रहेगा, 272 वाला सरकार बनाएगा, यानी कि 8 वाला का रेजुलेशन पास होगा, 7 वाला बाहर हो जाएगा। तो ये तो मैं ऐसे बता दिया, यह तो है ना कि मैंने कि टाइम पास हो गया, यह कोई कहने की काम का चीज था नहीं। चलिए मैं आपको अब दूसरी बात बताता हूँ। है ना, इसका भी फॉर्मेट आपको है ना कि मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको है ना कि 5वें नंबर पे चाहिए। देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो गया, ऑपरेटिंग है ना मेमोरेंडम हो गया, एनजीओ हो गया, आरटी हो गया। अब है ना कि कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ता है। अगर आपको बैंक बोलता है कि आप अपने स्कूल का पैन कार्ड बनवाइए, मत बनवाइएगा, क्योंकि पैन कार्ड बनवाइएगा तो आपको हर साल आरटीई भरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए स्कूल का पैन कार्ड नहीं बनवाइएगा, उसको है ना कि अपना पैन और अपना आधार दीजिएगा, ठीक है। जो भी ऑपरेटिंग या जो सिग्नेटरी होंगे, ऑपरेटिंग मेमोरेंडम में जो सिग्नेटरी इसमें लिखाएगा कि कौन इसका संचालन करेंगे, तो जो सिग्नेटरी का आपको है ना कि पैन और आधार आपको है ना कि सिग्नेटरी का है ना कि लगाइए। अगर एक बैंक नहीं खुलता है, बैंक बदलिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अगर जैसे ये स्कूल का पैन कार्ड बनाइएगा, हर साल का यह एक माथा का दर्द आपका हो जाएगा, क्योंकि हर साल आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और स्कूल टैक्स में नहीं आता है, टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है। इसलिए आप इसका पैन कार्ड भूल के भी नहीं बनवाइए, क्योंकि पैन कार्ड बनवाने का मतलब है संस्था का कि आपको हर साल आरटीई फाइल करना पड़ेगा। और आरटीई फाइल करने के लिए हर साल बिना ऑडिट का आरटीई फाइल नहीं होता है, और इसका चार्ज ठीक ठाक होता है, कम से कम 8-10 रुपया से कम में कोई सीए नहीं भरेगा, और अपने से आपको भराएगा नहीं। अपने से तो अपना नहीं भराता है, तो फिर है ना कि या तो खैर एक है ना कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल आदमी अगर अपना है ना कि भरना पड़ता है, पर्सनल भरना पड़ता है, तो नहीं भराता है। तो इसमें आपका है ना खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए पैन कार्ड बनाने के लिए बैंक आता है, वो बोलेगा कि हम आपको इंडिविजुअल पैन आधार देंगे, ठीक है, आपको खोलना है खोलिए, नहीं तो किसी दूसरे बैंक में खुलवाएंगे। तो बस यही है ना कि मेन चीज है। तो यह चीज को कीजिए। हाँ, एक है ना कि छठा नंबर, कम से कम यह अकाउंट आपको है ना कि 5,000 रुपया से खुलेगा, जो आप ही के अकाउंट में रहेगा, और यह है ना कि करेंट अकाउंट होगा, ठीक। यह सेविंग अकाउंट नहीं होगा, माने कि इसमें ब्याज व्याज नहीं मिलता है, ठीक है। और यह किसी भी बैंक में खुलाएगा तो 5,000 से कम में नहीं खुलेगा। बाकी बात प्राइवेट बैंक का कुछ और ज्यादा चार्ज होता है, 10,000 20,000 ऐसे करके होता है। लेकिन 5,000 रुपया में नॉर्मल में आपको किसी बैंक में खुल जाएगा, जो पैसा आपके अकाउंट में होता है। तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए, ये पैसा आप ही के अकाउंट में रहेगा, कहीं जाने होने वाला नहीं है, इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं है। और आपके पास एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाएगा, आपके स्कूल के नाम से अकाउंट होगा। इसमें पेमेंट वेमेंट मंगाइए तो गार्जियन को भी लगेगा कि हाँ इस स्कूल को हम पेमेंट कर रहे हैं। यह थोड़ा सा यह चीज होता है। उसके बाद आपको है ना कि यूडाइस का प्रोसेस करना है, ठीक है।
उसके बाद यूडाइस का है कि मैंने प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये यूडाइस के प्रोसेस के लिए है कि हर ब्लॉक अपना अपना एक फॉर्म देता है। पहले आपको है कि ब्लॉक में जाकर के है कि फॉर्म रिसीव करना है, ब्लॉक में जाइए चाहे डीओ पे जाइए, कैसे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भर करके दे दीजिए। ऐसा फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या भरना होता है वो हम आपको है कि अगले वीडियो में बता देंगे। देखिए उसमें ज्यादा कुछ भरना नहीं है, तो बाकी बात है कि डिटेल्स है। उसमें आपको है कि दो तीन चीज पूछेगा। एक को एड, ठीक है, ये हम आपको है कि फॉर्म में जितना बता देते हैं। एक होता है को एड, मैंने को एडुकेशन, को एडुकेशन का मतलब होता है कि लड़का लड़की दोनों पढ़ता है। एक होता है बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल और को एड स्कूल। को एड स्कूल का मतलब है कि लड़का लड़की दोनों पढ़ता है। दूसरा चीज होता है प्राइमरी अपर प्राइमरी। तो आपको है ना कि अपर प्राइमरी वाले है ना कि सेक्शन को है ना कि चूज करना है। अगर 8 तक चला रहा है, 5 तक चला रहे हैं, तो प्राइमरी का है ना कि सेक्शन चूज कीजिए, प्राइमरी या अपर प्राइमरी। यह स्पेशल बिहार के लिए है, या बाकी जगह पे इसको है ना कि जूनियर हाई स्कूल भी है ना कि बोला जाता है, ठीक है। यह है ना कि स्पेशल बिहार के लिए, इसको है ना कि हम लोग के यहाँ है ना कि मिडिल स्कूल भी बोला जाता है। इसको प्राइमरी स्कूल, इसको है ना कि मिडिल स्कूल। तो अगर आप है ना कि इसके लिए कर रहे हैं तो इसको चूज कीजिए, इसके लिए कर रहे हैं तो इसको चूज कीजिए, बस इतना ही। अब उसके बाद है ना कि एक लंगिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। तो आप स्कूल में खड़ा होकर के जीपीएस लोकेशन जब खोलिएगा तो आपको लंगिट्यूड और लैटिट्यूड बता देगा, ठीक है। उसको नोट कर लीजिएगा, उतना है ना कि वहां पे भरिएगा, क्योंकि जीपीएस लोकेशन स्कूल का है ना कि मस्ट है उसमें डालना, ठीक है। और है ना कि बाकी चीज नहीं, अगर या कोई चीज होगा तो वीडियो में है ना कि कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। हाँ, उसमें एक चीज और लिखा रहता है कि जो चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको उस फॉर्म में मत भरिए, आप जब सबमिट करते समय पूछ करके भर सकते हैं। इतना चीज फॉर्म में लिखा रहता है। मैं आपको है ना कि फॉर्म का भी फॉर्मेट डाल दूंगा। हालांकि वो फॉर्मेट आपके काम नहीं आएगा, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उन्हीं को काम आएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों को काम नहीं आएगा। लेकिन मैं फॉर्म का फॉर्मेट डाल दूंगा कि फॉर्म कैसा होता है, उसके पीछे रेगुलेशन लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं सब कुछ इसमें डाल दूंगा, और चिंता की कोई बात है नहीं, जब हम है तो क्या गम है, ठीक है। आपको है ना कि जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम है यहाँ पे। धन्यवाद।